ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले वृद्ध दंपत्ति रामनाथ और जानकी की है। दोनों ने अपने जीवन का अधिकांश समय एक छोटे से खेत में खेती करते हुए बिताया था। रामनाथ और जानकी के तीन बच्चे थे। दो बेटे सुरेश और विनोद और एक बेटी सुमन। वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, जिससे वो शहर में अच्छी नौकरियों में लग गए। बुढ़ापे में रामनाथ और जानकी के जीवन में बच्चों से मिलने की उम्मीद ही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन जब बच्चे शहर गए तो वो धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूर होते चले गए। सुरेश और विनोद ने शादी कर ली और अपने परिवार के साथ शहर में बस गए। सुमन की भी शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। समय बीतता गया। रामनाथ और जानकी धीरे धीरे अपने गांव में अकेले रह गए। शुरू शुरू में बच्चे कभी कभार फोन कर लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला भी खत्म होता गया। रामनाथ का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। खेत में काम करना भी मुश्किल हो गया था। जानकी की आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ चुकी थी और वह घर के छोटे मोटे काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग सभा का आयोजन हुआ। वहां कई बुजुर्ग इकट्ठे हुए और सबने अपनी अपनी समस्याओं को साझा किया। किसी के बच्चे ने उन्हें छोड़ गए, किसी के बच्चे उन्हें छोड़ गए थे, तो किसी को बूढ़े होने के कारण घर में बहुत समझा जाता था। रामनाथ और जानकी ने भी अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन वहां एक बुजुर्ग महादेव ने एक बात कही जो रामनाथ के दिल में गहरी उतर गई। महादेव ने कहा, बुढ़ापा उस पेड़ की तरह होता है जो खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर जो खुद अपने पैरों पर खड़ा रहकर अपने साय में दूसरों को पनाह देता है। पर अगर पेड़ दूसरों की उम्मीद में जिंदा रहे तो वह सूख जाता है। इस बात ने रामनाथ और जानकी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब उन्होंने तय किया कि वे अपने बच्चों की उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे। एक दिन रामनाथ ने गांव के मुखिया से बात की और अपने खेत के एक हिस्से को गांव के छोटे किसानों के बीच बांटने का निर्णय लिया, ताकि जो लोग बिना जमीन के थे वे उस पर खेती कर सकें। इसके बदले में उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी इस जमीन पर खेती करेगा वह अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा उन्हें देगा। यह सौदा गांव वालों के लिए फायदेमंद था और इस तरह रामनाथ और जानकी के घर में फिर से अनाज और सब्जियां आने लगी। वही जानकी ने भी घर के पुराने कपड़ों से कंबल और चादरें बनाने का काम शुरू कर दिया। वह गांव की औरतों को सिखाने लगी कि कैसे पुराने कपड़ों से कुछ नया बनाया जा सकता है। धीरे धीरे जानकी का यह काम पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उनके पास पुराने कपड़े लाने लगे ताकि वह उनसे नए कंबल बना सके। इस काम से जानकी का मन भी लगा इस काम से जानकी का मन भी लगा रहता और कुछ पैसे भी मिलने लगे। अब रामनाथ और जानकी अपने बुढ़ापे में आत्मनिर्भर हो गए थे। वे खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य फिर से खोज लिया था। गांव में उनकी इज्जत और बढ़ गई थी। बच्चे जब भी कभी फोन करते तो वे सिर्फ उनका हालचाल पूछते और किसी शिकायत के बिना अपनी जिंदगी के बारे में बताते। एक बार सुरेश और विनोद ने सोचा कि वे अब माँ बाप को अपने पास शहर बुला लेंगे, लेकिन रामनाथ और जानकी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम यही ठीक हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे गांव और हमारी जिंदगी से प्यार है। समय के साथ रामनाथ और जानकी का स्वास्थ्य कमजोर होता गया, लेकिन उनका आत्मविश्वास और दृढ़ता कभी नहीं डगमगाई। एक दिन जब रामनाथ की तबीयत बहुत खराब हो गई तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए। डॉक्टर ने बताया कि रामनाथ की बचने की संभावना कम है। जानकी यह सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसने अपने आंसू नहीं बहाए और रामनाथ का हाथ पकड़ा और कहा, हमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब समय आ गया है कि हम इस यात्रा को खत्म करें।
लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम जहाँ भी रहोगे हमेशा मेरे साथ रहोगे। रामनाथ कुछ दिनों बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जानकी अकेली रह गई, लेकिन गांव के लोग उसका सहारा बने रहे। रामनाथ की मौत के बाद रामनाथ की मौत के बाद जानकी ने भी अपनी बाकी जिंदगी गांव की औरतों को सिखाने में और दूसरों की मदद करने में बिता दी। उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो रामनाथ के साथ बिताए पलों की याद से आई थी। जानकी को हमेशा गर्व था कि उसने और रामनाथ ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसी पर निर्भर न रहकर आत्मसम्मान के साथ जीने का रास्ता चुना। यह कहानी सिर्फ बुजुर्गों की नहीं बल्कि उन सभी की है जो अपनी उम्मीदों को छोड़कर अपनी जिंदगी के नए मायने खोजते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सुख वही है जब इंसान अपने आप को पहचान ले और दूसरों की मदद करते हुए अपनी की खुशियों को तलाश करे। इस तरह रामनाथ और जानकी की कहानी एक उदाहरण बन गई कि उम्र चाहे जो भी हो, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से बड़ा कोई सुख नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय जय श्री राधे।